कम्प्लेक्शन है वो उसको फेयर ही दिखाए। आपने इस तरह की गोल्ड ज्वेलरी में नहीं जाना जो आपके कम्प्लेक्शन को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल KN क्रिएशंस। फ्री ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हैं जिसमें आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, वेदर, फंक्शन और ज्वेलरी। मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं आप, इस फील्ड में आ रहे हैं, आप घर में अपना मेकअप करते हैं, आपने इन 3 टॉपिक्स को किस तरह से यूज करना है अपना मेकअप अच्छा करते हुए, प्रोफेशनल लेवल का मेकअप दिखाते हुए आपने इन 3 पॉइंट्स के साथ काम करना है। किस तरह से? सबसे पहले हम वेदर को डिस्कस करते हैं। जब हम वेदर पर आते हैं तो 2 तरह के मौसम में हम काम करते हैं, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम। अब जब आपको मौसम का पता है कि सर्दी में क्या वेदर की कंडीशन होती है और गर्मी में क्या कंडीशन होती है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी ये इन स्टेप्स को फॉलो करना है। जो हमारी ये 5 स्टेप है। सबसे पहले हमारी स्किन प्रिपरेशन। आपने जब मेकअप करना है, आपने सर्दी का मेकअप करना है या गर्मी का करना है, अपने स्किन को प्रेप तो करना है, लेकिन दोनों मौसम में कंडीशन चेंज होती है स्किन की, आपने स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक एक्सट्रीम ड्राई स्किन का क्लाइंट आता है, वो जब सर्दियों में आपके पास आएगा तो उसकी कंडीशन स्किन की इस तरह की होगी कि आप हैवी स्किन प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही वो स्किन चल सकेगी। लेकिन वही एक्सट्रीम ड्राई स्किन आपके पास गर्मियों में आती है तो आपको इतनी हैवी स्किन प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे वो स्किन रेडी हो जाएगी, ठीक है ना। मौसम चेंज हो गया है लेकिन स्किन एक ही है, आपकी प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे, आपके स्टेप चेंज हो जाएंगे। और गर्मियों के मौसम में एक्सट्रीम ड्राई स्किन है या कोई भी स्किन टाइप है, आप जितनी कम से कम लेयरिंग करते हैं स्किन प्रिपरेशन की या फाउंडेशन की या ओवरऑल मेकअप की, उतना टाइम मेकअप स्टे करता है। जितनी ज्यादा ओवर लेयरिंग होती है, पहले स्किन प्रिपरेशन की ओवर लेयरिंग, फिर मेकअप की ओवर लेयरिंग, मेकअप 1 से 2 घंटे बाद ग्रीसी होने लगता है, ठीक है। तो आपने कम से कम लेयरिंग रखनी है गर्मी के मौसम में। मौसम समझ आया आपको? आपके पास सर्दी का मौसम है तो आपने क्लाइंट को किस तरह से स्किन प्रिपरेशन में लेके चलना है, गर्मी का मौसम है तो किस तरह से। उसके बाद आ जाता है हमारी मेकअप की फॉर्म। फिर उसी तरह से एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास एक्सट्रीम ड्राई स्किन आई है और वो जब विंटर में आई है तो आपको हैवी प्रिपरेशन की जरूरत है, आपको फॉर्मूला क्रीमी चाहिए, हाइड्रेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन जब गर्मियों में आती है तो आपको ज्यादा बेकिंग का काम करना पड़ता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, स्वेटिंग के बाद भी वो वाटर प्रूफ मेकअप हो। तो जब हमारा सर्दियों का मौसम होता है तो हम क्रीम फार्मूला ज्यादा यूज करते हैं, और जैसे ही हमारा गर्मियों का मौसम होता है हम वाटर बेस्ड फार्मूला, पाउडर बेस्ड फार्मूला ज्यादा यूज करते हैं मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, अच्छा करने के लिए। आपने ऐसा नहीं करना कि लिक्विड फाउंडेशन अच्छा वर्क करती है, आपने गर्मियों में भी वो यूज करनी है, सर्दियों में भी वो यूज करनी है। सर्दियों में तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन गर्मियां जैसे ही आप गर्मियों में सेम वही फार्मूला यूज करेंगे तो वो ग्रीसी, ऑयली और बहुत कम टाइम स्टे करेगा, ठीक है। तो आपने मौसम के अकॉर्डिंग अपनी फाउंडेशंस को, अपने मेकअप की फॉर्म को यूज करना सीखना है कि अब कौन सा मौसम है, इस मौसम में मैं क्या चीज अप्लाई करूं कि लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, मेकअप काफी टाइम स्टे करेगा, अच्छा लगेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक है। तो आपने अपने मेकअप की क्वालिटी नहीं खराब करनी अपने काम की। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कलर स्कीम। कलर स्कीम बहुत मैटर करती है कि गर्मी के मौसम में आपने किस तरह के कलर अप्लाई करने हैं कि आपको फ्रेशनेस फील हो, आपको ठंडक फील हो। एक ही पिंक कलर है, उसके सॉफ्ट कलर्स भी हैं, उसके शार्प कलर्स भी हैं। गर्मी के मौसम में अगर आप इतने शार्प कलर्स अप्लाई करेंगे तो वो मजीद आपको हीटअप करेंगे, जो मेकअप है वो आपको इरिटेट करेगा, मेकअप में वो मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए गर्मियों में। तो हमेशा आपने जिस भी कलर में जा रहे हैं, रेड में जा रहे हैं, पिंक में जा रहे हैं, येलो, ऑरेंज, मस्टर्ड, किसी भी कलर में जा रहे हैं, जो आपको मैंने इस क्लास में एनालॉगस कलर थीम बताई थी, उसमें यही है कि आपने उस कलर की कौन सी टोन उठानी है जो आपको वो फील दे जो आप चाह रहे हैं। गर्मी का मौसम है, आपको ठंडक का एहसास दिलाए। अगर सर्दियों का मौसम है तो आपने यूज करने थे ज्यादा से ज्यादा डीप कलर्स, मॉव कलर्स, गहरे रंग इस्तेमाल करने हैं ताकि आपको सर्दियों का मौसम ज्यादा अच्छा इफेक्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है मेकअप लुक। फॉर एग्जांपल, आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको डुई ग्लोसी मेकअप चाहिए, ठीक है। जब आपको डुई ग्लोसी मेकअप सर्दियों में चाहिए ना, तो आपने लिक्विड क्रीम फार्मूला अप्लाई करना है, उसको बेक करना है, वो आपको बहुत ज्यादा डुई और ग्लोसी फिनिश देगा। लेकिन आपकी यही रिक्वायरमेंट आपको गर्मियों में है ना, तो आपने वाटर बेस्ड काम करना है, लेकिन आपने हाईलाइटर यूज करना है। सिर्फ एक हाईलाइटर से आप समर में काम करेंगे, आपने लिक्विड क्रीम ओवर लेयरिंग नहीं करनी। जितनी ज्यादा गर्मियों में आप ओवर लेयरिंग करते हैं लिक्विड और क्रीम फार्मूले की, जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है आपका मेकअप ऑयल और ग्रीसी बनकर आपके सामने आ जाता है। जबकि विंटर में जब आप करते हैं, आप नीचे भी लिक्विड फार्मूला करें, क्रीम फार्मूला करें, उसके बाद उसको बेक पाउडर से करें तो वो बहुत अच्छी फिनिश देता है। और उतनी अच्छी फिनिश आपको गर्मियों में चाहिए तो आपने वाटर बेस के बाद पाउडर, जस्ट हाईलाइटर्स यूज करने होते हैं, ठीक है। तो इस सेम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे मौसम चेंज हो जाता है तो आपने प्रोडक्ट को चेंज कर देना है, अपने जो स्टेप्स हैं उनको चेंज करना है कि आपने किस मौसम में किस तरह से चलना है,
ठीक हो गया। इसी तरह से जब आप हेयर स्टाइलिंग सीख रहे होते हैं तो आपने हेयर स्टाइलिंग में, गर्मियों का मौसम है तो जितने स्लीक और बंधे हुए हेयर स्टाइल आप करते हैं उतना टाइम आप फ्रेश रहते हैं। जितना टाइम आप फ्रेश रहते हैं आपको अच्छा फीडबैक मिलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने हमेशा याद रखनी है, आपके जो सैलून पे आपको क्लाइंट कह रहे हैं ना, हाँ मैं यहाँ से अच्छी लग रही हूँ, मेरा ये अच्छा लग रहा है, अब मैं अच्छी लग रही हूँ, वो फीडबैक नहीं होता। फीडबैक वो होता है जब 4 घंटे का फंक्शन है, ये 5 घंटे का, ये 6 घंटे के फंक्शन बाद आपको क्लाइंट आकर कहता है कि मेरा इतने टाइम तक मेकअप स्टे किया। अगर जैसे कि आपने जो मेकअप किया 4 घंटे का फंक्शन था, 4 घंटे रहा, उसके बाद वो खत्म होने लगा, तो क्लाइंट ने आकर आपको यही कहना है जैसे मेरा फंक्शन खत्म हुआ वैसे मेरा मेकअप भी खत्म हो गया। वो एक अच्छा फीडबैक नहीं है। अच्छा फीडबैक ये है कि आपके क्लाइंट का फंक्शन 4 घंटे का था, आपने जिस तरह का मेकअप, जिस क्वालिटी का मेकअप किया, 8 घंटे बाद उसने खुद मेकअप उतारा है, तो उसने आकर आपको बहुत अच्छी फीलिंग के साथ कहना है कि इतना अच्छा आपने मेकअप किया था कि जब तक मैंने नहीं उतारा वो मेकअप उतरा नहीं। ये अच्छा फीडबैक होता है। हमेशा आपने इस तरह का काम करना है कि जब क्लाइंट आपके सैलून से चला गया, उसने 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद उस मेकअप को यूज करके वो जो फीडबैक देना है वो आपका असल फीडबैक होता है। उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है और वही आपका लेवल होना चाहिए, अच्छे लेवल का। ठीक है, कि जब क्लाइंट खुद उतारे तो ही रिमूव हो। वो आकर आपको ये ना बताए मेरी यहाँ से लैश उतर गई, मेरे ब्लश ऑन खत्म हो गए 4 घंटे बाद, लिपस्टिक मेरी उतर गई। इस तरह की फीडबैक्स पे नहीं आपने काम करना है। जिस तरह की मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ इसी तरह आप इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप एक अच्छे लेवल का काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं फंक्शन। जब आप फंक्शन की समझ आपको आ जाती है कि आप किस फंक्शन का क्लाइंट रेडी करें, आप एक पार्टी, मतलब कि गेट टुगेदर हो गया, बर्थडे पार्टीज होगी, छोटे इवेंट्स जिनको कहते हैं, आप जब उसका क्लाइंट रेडी करें ना तो आपको पता होनी चाहिए जितनी कम से कम एक्सेसरीज आप उसको सजेस्ट करें। फॉर एग्जांपल एक बर्थडे पार्टी है और आप उनको टिक्का, झूमर ये सब सजेस्ट करें तो अच्छे नहीं लगेंगे। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपने अपने क्लाइंट को अच्छी से अच्छी सजेशन देनी है, ठीक है, ताकि जितनी अच्छी वो लगेगी उतना अच्छा रिजल्ट आपके पास आएगा, उतना लोग यही कहेंगे कि हाँ उसने अच्छा, उस पार्लर वाली ने अच्छा काम किया, उस मेकअप आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया। नेक्स्ट जैसे हम मेहंदी के फंक्शन पर आते हैं तो ये एक बहुत लाइट साउंड करता है। मैंने इस क्लास में भी आपको बताया जैसे जैसे हमारे फंक्शन साउंड करते हैं, मतलब आपको फीलिंग आती है मेहंदी के फंक्शन का नाम सुन के, बारात के फंक्शन का या वलीमे का फंक्शन का, आपके मेकअप की वो फीलिंग, वो इफेक्ट होना चाहिए। जब आप मेहंदी का काम करते हैं बहुत लाइट, बहुत फ्लो में होता है, आपकी कलर स्कीम बहुत ज्यादा लाइट फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेशनेस फील कराती है जो मेहंदी का फंक्शन है। उसके बाद जब हम बारात पर आ जाते हैं तो ये बहुत हाई साउंड करता है। आपने क्या करना होता है, ब्राइट कलर्स, शार्प कलर्स नहीं। अगेन मैं बार बार जब भी ब्राइट कलर्स का बताती हूँ तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि शार्प कलर्स में नहीं आपने जाना, हमेशा ब्राइट कलर्स में जाना है। जैसे हम वलीमे पर आते हैं ना तो हम लाइट नहीं, हम सॉफ्टनेस में चले जाते हैं। एक लाइट कलर्स होते हैं और एक सॉफ्ट कलर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप पिंक कलर यूज करें या पर्पल कलर यूज करें या ग्रीन कलर यूज करें, इनके कुछ कलर्स होंगे जो बहुत ज्यादा शार्प होंगे, कुछ बहुत ज्यादा लाइट होंगे और कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे। 3 जो स्टेप्स है ना, लाइट, ब्राइट और सॉफ्ट, ये हर कलर में होते हैं। अगर आप कभी भी जो कलर चार्ट्स होते हैं या कलर व्हील होते हैं, आप उनको अगर ध्यान से देखें तो हर कलर का ये स्टेप होते हैं। सबसे कलर व्हील में देखें तो आपको स्टार्ट में बहुत लाइट कलर नजर आएंगे, दरमियान में आपको ब्राइट कलर नजर आएंगे, आगे आगे जैसे जाएंगे सॉफ्टनेस में आएंगे, बहुत सारी टोन्स होती हैं। जब आप कलर की जितनी ज्यादा स्टडी करते हैं उतना ज्यादा आपको कलर का एक्सपीरियंस होता है, उतना ज्यादा काम आपका अच्छा होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जिस भी फंक्शन का आप काम करें, आपको ये पता हो कि आप डे का काम करें या नाइट का करें। अगर मेरे पास से रेडी होके जाने, इसने दिन का फंक्शन अटेंड करना है या शाम का करना है। अगर दिन का करा तो आपकी हाईलाइटर की एप्लीकेशन कम होनी चाहिए। आपकी जो लिपस्टिक है उसका कलर जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा ना उतना ज्यादा दिन की रोशनी में अच्छा लगेगा। टाइम का फंक्शन है तो आपने हैवी विंग्स नहीं बनाने, हैवी कॉर्नर्स नहीं बनाने पार्टी मेकअप के, ठीक है। हैवी कॉर्नर्स अगर तो ब्राइड है ना तो वो तो रिक्वायरमेंट है ना, आपने ब्राइड का कॉर्नर जब बनाते हैं तो आंख को शेप मिलती है, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन जब आप पार्टी करें तो आपने हैवी ब्लैक कॉर्नर नहीं बनाने, आपने विंग नहीं बनाने, ज्यादा से ज्यादा आंख को एंड से बहुत बड़ा नहीं करना। डे टाइम में ये चीजें बहुत बुरी लगती है, ओवर डिटेलिंग डे टाइम में बहुत बुरी लगती है, ठीक है। जैसे नाइट टाइम का फंक्शन आता है, आपकी एंड के जो कॉर्नर स्मोक होते हैं बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहे होते हैं, आपकी जो ग्लास स्किन फील हो रही होती है वो बहुत अच्छी। जो हमारा डे टाइम होता है ना उसमें हमारा टेक्सचर फील होता है ज्यादा। फिर जब हम डे टाइम में हाईलाइटिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो हमारा टेक्सचर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो हमने डे टाइम में हाईलाइटिंग कम करनी है। और जैसे नाइट फंक्शन आता है हम जितनी ज्यादा हाईलाइटिंग करते हैं हमारी स्किन ग्लास लगने लगती है,
ठीक है। तो ये डे टाइम का या नाइट टाइम का आपने हाईलाइटिंग करनी है, ब्लश करने हैं, कलर स्कीम बनानी है। ये जितने भी मैं पीछे स्टेप आपको पीछे क्लासेस कवर करवाती हूँ, आप उन जब जैसे जैसे उन स्टेप्स के साथ चलकर अब एक पार्टी मेकअप रेडी करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके हाथ में कितना बड़ा चेंज आ गया है। लास्ट में हमारा आ जाता है ज्वेलरी बाय करते हुए आपको हमेशा अपनी स्किन की टोन पता होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट आपके सामने ज्वेलरी रख देता है कि मेरे पास ये भी सेट है, ये मेरे पास ये चोकर है, ये है फलानी चीज़ फलानी, तो उस टाइम आपने उससे सजेस्ट करना होता है कि आप पे क्या सूट कर रहा है। जब आपको स्किन की टोन के अकॉर्डिंग ज्वेलरी का पता होगा तभी आप सजेस्ट कर सकेंगे। एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट अपने क्लाइंट को ज्वेलरी ना सजेस्ट करे तो कितनी गलत बात है। तो अगर आपका फेयर कंप्लेक्शन है तो जितनी वाइट ज्वेलरी आप पर सूट करेगी उतनी गोल्ड नहीं सूट करेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा फेयर कंप्लेक्शन है तो मैंने ज्वेलरी बाय करते हुए, ज्वेलरी खरीदते हुए या तो पल्स वाइट हो या इसकी जो बेस होती है ना, ये जो नीचे बेस, या तो ये वाइट होनी चाहिए जो आपको यहाँ ऊपर से नजर आती है जिसमें स्टोन वगैरह ऐड होते हैं, या तो ये बेस वाइट होनी चाहिए, ये ऊपर की ये स्टोन, कुछ भी ऐसा वाइट इफेक्ट, सिल्वर वाइट इफेक्ट होना चाहिए जो आपकी कंप्लेक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट करे। आपके जो कलर कंप्लेक्शन है, फेयर कंप्लेक्शन है, वो उसको फेयर ही दिखाए। आपने इस तरह की गोल्ड ज्वेलरी में नहीं जाना जो आपकी कंप्लेक्शन को डल करके दिखाएगी, ठीक है। हमेशा एक्स्ट्रा वाइट, एक्स्ट्रा फेयर जो कलर होते हैं उन पे सिल्वर ज्वेलरी सूट करती है, ठीक है। हमारा जो फेयर कंप्लेक्शन है उस पे सिल्वर ज्वेलरी सूट करेगी। उसके बाद जब हम मीडियम पर आ जाते हैं तो ये बहुत ही लकी स्किन होती है कि इस पे दोनों ही सूट करते हैं। सिल्वर ज्वेलरी भी सूट करती है, गोल्डन भी सूट करती है। आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके फंक्शन ड्रेसेस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। सेम करें, ज्वेलरी कंट्रास्ट करें, किस तरह से करें, बेस में गोल्ड ले रहे हैं या स्टोन गोल्ड ले रहे हैं, पल्स गोल्ड, कुछ भी है, आप ज्वेलरी बाय करते हुए आप बिल्कुल अपनी चॉइस पर कर सकते हैं काम। उसके बाद जैसे हम डार्क स्किन पर चले जाते हैं, डार्क डस्ट की मतलब कि सांवली रंगत पर चले जाते हैं, तो सांवली रंगत पर सिल्वर ज्वेलरी बहुत बुरी लगती है। आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है, स्किन की अंडर टोन अपर टोन के अकॉर्डिंग आपने ब्लश ऑन भी लगाए हैं, बेस भी लगाई है, लिपस्टिक, आई मेक, सब कुछ आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जैसे ही सांवली रंगत को आपने सिल्वर ज्वेलरी पहनानी है या उस क्लाइंट ने खुद डिसाइड की हुई है, वहीं पर आपका मेकअप ग्रे लगने लगेगा। ये जो ज्वेलरी की गेम है ना, ये बिल्कुल हाईलाइटर वाली है। मैं जितनी आई मेकअप की वीडियोस डालती हूँ, मेरा मीडियम कम्प्लेक्शन है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं मीडियम कम्प्लेक्शन की हूँ। मैंने पहले हाईलाइटर गोल्डन अप्लाई करना है, फिर उसको पॉप आउट करने के लिए मैं व्हाइट अप्लाई करी हूँ, क्योंकि मीडियम कम्प्लेक्शन है, मैं इन दोनों के साथ खेल सकती हूँ। लेकिन जैसे ही सांवली रंगत पर जाते हैं, सांवली रंगत पे जैसे ही आप सिल्वर हाईलाइटर लगाते हैं तो आपकी बेस टोटली ग्रे लगती है, आपका पूरा मेकअप गंदा लगने लगता है जरा सी गलती से। तो बिल्कुल वही गलती आपने ज्वेलरी में नहीं करनी। ज्वेलरी बाय करते हुए आपको अपनी रंगत का पता है कि सांवली है, गंदमी है, फेयर है, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो ये थी हमारी इन 3 टॉपिक्स की स्टडी नॉलेज जो आज के दौर का मेकअप करना सीख रहे हैं, आज की स्टडी कर रहे हैं, एडवांस मेकअप सीख रहे हैं, उनको इन स्टेप्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। एक अच्छे लेवल का आपने अगर काम करना है तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज का बहुत सारा नॉलेज, आज की स्टडी। तो आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है, कुछ सीखने को मिला, कुछ नॉलेज गेन किया, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।